हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। वो एन का कौन सा वैल्यू होगा। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है ना। यानी कि वो नंबर ऑफ टर्म का क्या सेंस होगा, आगे मैं पढ़ के बता देता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। एक एपी ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। तो ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो कौन सा ऐसा टर्म है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब पोजीशन बता रहा है कि दोनों एपी में वो कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों के लिए इक्वल है। अगर मान के चलो कि इस टर्म में अगर 100 आता है और अगर इस टर्म में भी अगर वो 100 आता है, ठीक है। तो जो 100 और 100 जो दोनों में शामिल है और दोनों में जो इक्वल है, यहाँ कह रहा है इक्वल, तो इसमें भी एक 100 मान लेते हैं और इसमें भी एक 100 मान लेते हैं। तो जो 100 और 100 जो टर्म हुआ, जैसे 63 क्या हुआ टर्म हुआ, 65 क्या हुआ टर्म हुआ, तो वैसे ही आगे अगर एक टर्म है 100 और इसमें भी एक टर्म है 100, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो दोनों जो है इक्वल तो हुआ, 100 और 100 जो टर्म है वो इक्वल तो हुआ। तो इसका पोजीशन क्या है, माने nth टर्म वो कौन सा ऐसा टर्म है, माने फिफ्थ टर्म है कि फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट तो खैर होगा नहीं, तो विजुअल है। एथ टर्म है कि नाइन्थ टर्म है। अगर नाइन्थ टर्म होगा तो दोनों में नाइन्थ टर्म ही होगा। अगर इसमें अगर टेंथ होगा तो इसमें भी टेंथ ही टर्म होगा। तो वो nth टर्म बताना है और उसके लिए हमको एन का वैल्यू पता होगा, तभी पता चल पाएगा। जैसे अगर इस सीक्वेंस में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें जो है ये जो है थर्ड टर्म हुआ। तो थर्ड तो टर्म हुआ, लेकिन हमारा एन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3। एन इज इक्वल टू भी 3 आ रहा है। तो एन जो है 3, नंबर ऑफ टर्म को भी बता दिया। इस यहाँ से यहाँ तक अगर हम आएंगे तो 3 टर्म है, और अगर काउंटिंग भी अगर कर रहे हैं तो 1 2 3 हो रहा है, और पोजीशन वाइज भी जाएंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एन निकाल देंगे तो अगर एन का वैल्यू 20 आएगा तो 20 के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो 20th टर्म होगा, माने वो 20 पोजीशन पे होगा। अगर एन का वैल्यू 5 आएगा तो बोलेंगे कि वो फिफ्थ टर्म, फिफ्थ पोजीशन पे है वो टर्म। तो चलिए बनाते हैं, आशा करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली दोनों का एपी क्रिएट कर दो, एक इधर से ऐसे ड्रॉ करो, इधर से कर लो, देख लो कैसे होगा। तो अगर हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, दोनों में सेम फॉर्मूला मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कर दिया मैंने। तो अभी आप यहाँ एक बात देखोगे, एन जो होता है लास्ट टर्म को बताता है ना। तो ये जो एन है हमको पता ही नहीं है कि वो एन मतलब होता है कि जो जो टर्म है वो कौन सा है जो इक्वल है। तो वो एन हमको पता ही नहीं है, उसी को तो निकालना है। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टर्म, तो इसमें जो है 63 हो गया प्लस। अब मैं बात करता हूँ क्या, एन माइनस वन। तो एन तो हमको पता ही नहीं है, एन ही तो निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू एन। तो ये एन माइनस वन वैसे ही कर देंगे। और हम बात करते हैं डिफरेंस का। तो हमारा इसमें जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इसमें आप सब्ट्रैक्ट करो 65 माइनस 63 तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको पहले आप सोल्व कर लो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 प्लस 2n माइनस 2। फिर से सोल्व करो, n इज इक्वल टू ये और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 61 प्लस 2n हो जाएगा। वेरिएबल को पहले रख लो, n इज इक्वल टू 2n प्लस 61। ये हमारा जो है पहला पार्ट निकल करके आ गया। एक इक्वेशन भी हम इसको ले सकते हैं, और नहीं तो सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा जो है nth टर्म निकाल रहे हैं, और ये हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह का जो है ये रेडी हो चुका है, राइट। अब इसमें हम आते हैं, राइट। सीक्वेंस नहीं कर सकते इसको, नॉर्मली आप समझिए कि उसके टर्म के लिए जो है nth टर्म का फॉर्मूला लगा है। अब यहाँ आइए,
तो इस वाले में बेसिकली आपको वैसे ही काम करना है। एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसमें 3 है प्लस एन माइनस 1 करेंगे तो पता तो है नहीं, राइट। और उसके बाद जो यहाँ डिफरेंस की बात आती है तो किसी को भी कर लीजिए, डिफरेंस कितना होगा, ये 10 माइनस 3 कितना होगा 7, तो यहाँ पे 7 हो गया। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 ऐसे हो गया 9। ए एन इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा ऐसे एरो आप लिखते चले जाएंगे, और का सेंस देता है ये। इसको जब सोल्व करोगे तो -4 है ना, -4 देगा, अब प्लस में 7 आएगा, फिर से इसको अरेंज कर लीजिए। तो ये आपका बेसिकली कैसे होगा, ए एन इज इक्वल टू 7n माइनस 4 हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसमें ये कहा जा रहा था कि बेसिकली ये दोनों जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। एन जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ टर्म को, माने एन टर्म को। तो ये जो भी वैल्यू है वो दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि अगर यहाँ 100 आएगा तो यहाँ भी 100 आएगा। तो ये दोनों को कह रहा है, यहाँ पे कह ही रहा था कि ये इक्वल होगा, तो मैं ये दोनों को इक्वल कर दे रहा हूँ। मतलब 2n प्लस 61 इज इक्वल टू, है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज इक्वल टू 7n माइनस 4 हो गया। अब इसको कर लीजिए 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2। नाउ 65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 5n। अब यहाँ से जो है आप कट करो तो कितना हो जाएगा 13। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आया 13। अगर n का वैल्यू 13 आया तो ये नंबर ऑफ अगर टर्म है तो पोजीशन वाइज अगर हम काउंट करेंगे तो nth जो टर्म के रूप में जो है हमारा जो है 13 टर्म होगा। और वो टर्म ऐसा होगा, माने 13th पोजीशन वाला जो टर्म होगा दोनों एपी में वो इक्वल होगा। मतलब अगर इसका अगर 13th पोजीशन वाला टर्म निकालेंगे और इसका भी जो है 13th पोजीशन वाला अगर टर्म निकालेंगे तो दोनों में जो है वो इक्वल होगा, वो इक्वल वैल्यू वाला कोई नंबर होगा। उसी के बारे में कहा जा रहा था। तो यही पूछा जा रहा था कि वो कौन सा टर्म है, तो 13th टर्म था दोनों एपी में जो इक्वल था। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसमें बस इतना ही, क्लास को एंड अप करते हैं, दैट्स ऑल।